इनका जो सिस्टम कुछ भी नहीं चल रहा है, कैसे जी रहे हैं, साला ताज्जुब होता है। हर बार हम इनके जो वीडियोस देखते हैं, इनके जो रिएक्शंस को हम कलेक्ट करते हैं, उसमें पता चलता है कि ये कमाल की कौम है। मतलब ये जो मुसलमान देश में का अजूबा है। ये कश्मीर के नाम पे लड़ लिया, कभी किसी और मौजू पे लड़ लिया, उन्होंने ये कर लिया। उन्होंने डिजिटल में बहुत बड़ा काम किया। उनके आप आईटी डेवलपर्स देख लो, आईटी इंजीनियर्स देख लो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में। इंडिया की सबसे मेन रीज़न यही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो बिजनेसमैन और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बहुत ज़्यादा एक रिलीफ दिया हुआ है, और उनको इतनी ज़्यादा रिलीफ इस वजह से मिली हुई है, और वो चाहते हैं कि इंडिया एक बिजनेस हब बने और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ पर ज़्यादा काम बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ज़ाहिर बात है। और हम कौन सा हब बनेंगे? हाँ जी, हम बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, दिन ब दिन हमारा मुल्क नीचे हो रहा है। जब किसी मुल्क के अंदर जो कारोबारी निज़ाम है, जब ये बंद होता है तो कहते हैं कि ये मुल्क जो है बंद हो रहा है। इस मुल्क के अंदर क्राइसिस इतने बड़े हैं। पहले जो है हम डंकी लगा के मुल्कों से बाहर जाने में पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अब बिजली के क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि फैसलाबाद जैसा शहर जो है 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। पिछले साल भी लोगों को रोज़गार मिलने की बजाय पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और कारोबार और पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मतलब कि कोई सीन ही नहीं है। जी, इसी तरह हर मुल्क की तरक्की के पीछे जो ना काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है ताजर का। ठीक है। और जहाँ पर ताजर आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, तो लोग जो है ना उनको रोज़गार मिलेगा। तो हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं इसी वजह, क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा और बिजली के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और पता दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखिएगा कि पाकिस्तान की स्थिति जो है दिन बर दिन ख़राब होते जा रही है। और जो ये क्यों ख़राब हो रही है उसका सच आपको तो पता ही है। बिजली की इतनी कीमत हो गई, वहाँ पे लोग बिजली भर नहीं पा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो जा रही हैं। फैसलाबाद में न जाने 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। सब रो रहे हैं, मज़दूर का कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे पता नहीं। दूसरे देश इनको वीज़ा दे नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ जाके चोरी चकारी करते हैं। आम जनता जो है इनकी जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और ये इंडिया से भी मदद मांगते हैं बार बार, लेकिन इंडिया क्यों मदद करे इनका। जो है वो एजेंसियां चलाती हैं, बिल्कुल मौजूदा गवर्नमेंट के पास मौजूदा राइट्स होते हैं, वो उसको पास करते हैं तो वो हमारे पास आते हैं और वो आम पब्लिक पे लागू होते हैं। आम पब्लिक पे लागू हो रहे हैं, वो इस वजह से लागू होते हैं। अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने इतनी टर्म ऑफ कंडीशन हार्ड की हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो गरीब आवाम का भला कर रहे हैं, हम बिल्कुल मुल्क को सेट कर रहे हैं। अब तो सवाल ये होता है कि पाकिस्तानियों को 77 सालों में पाकिस्तान के मकसद तक का नहीं पता चला। पाकिस्तान का मकसद का पता है सबको, पर वो सब कुछ अपना देख रहा है ना, कि हम अपना, हर एक बंदे को पता है पाकिस्तान का मकसद क्या है, किस वजह से बना था, और हमने अपनी कंट्री को किस लिए लेके चलना है। चाहे एक पढ़ा लिखा है, चाहे एक जाहिल है, हर इंसान को पता है। पर आपने सारा वो डाल दिया एजेंसीज़ के ऊपर। एजेंसीज सारा कुछ नहीं होते, अवाम एक पावर होती है। इसी वजह से हमारे मुल्क में जो है ना इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है वो हर 5 साल बाद आता है कि अवाम अपनी राय से लेकर आए। और आप देखें कि हम खुद इनको चुन के लाते हैं हर दफ़ा, ये ही आते हैं एजेंसियां। अब तक तो फॉर्म 45, 47 का रोला नहीं खत्म। ये भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पब्लिक से बड़ी पावर कोई नहीं है, मगर आप देखेंगे पब्लिक जो पावर है वो बिल्कुल फ्लो। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी है, देश की लगभग 17% जीडीपी जितनी। कई मेजर सेक्टर्स आते हैं इसमें, जैसे ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। 2.7 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है ये डायरेक्टली, जो आगे इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इंडिया का एम हमेशा से रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, जो कि अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन 2030 तक $1 ट्रिलियन के गुड्स हम एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी बना पाएंगे। धीरे धीरे इधर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटेड बन रही है, एआई और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है स्पीड से। इसमें बहुत पोटेंशियल भी है इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन करने में, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ, ताकि हम दुनिया में कंपेटिटिव बन पाएं। गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लाती रहती है इसको एनकरेज करने के लिए, मगर फिर भी हम लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वॉर हारते दिख रहे हैं। लेकिन बन नहीं गया, यही हालत है इन पाकिस्तानियों का। मतलब आप देख रहे हैं कि ये इनके ना मांगने के ना टांगने के हैं, इनका जो सिस्टम कुछ भी नहीं चल रहा है, कैसे जी रहे हैं, साला ताज्जुब होता है। हर बार हम इनके जो वीडियोस देखते हैं, इनके जो रिएक्शंस को हम कलेक्ट करते हैं, उसमें पता चलता है कि ये कमाल की कौम है। मतलब ये जो मुसलमान देश में का अजूबा है, ये इनको कहाँ से मदद मिल जाता है, कहाँ इनका कटोरा खाली नहीं होता है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि ये बहुत परेशान है, आम जनता जो है बहुत परेशान है, और ये भारत से हमेशा मदद मांगने की कोशिश है, डायरेक्ट मुंह से बोल नहीं पा रहे। मतलब लोग तो, आम जनता तो बोल रहे हैं कि बॉर्डर खोल दो, हम
चले जाएंगे इंडिया, हमको नहीं रहना यहाँ पे, या फिर हमको कहीं किसी दूसरे देश का वीज़ा दे दो, हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन तुम कहीं पे भी जाओगे, जाओ मांगोगे वहीं पे, वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रहोगे, सब जगह तो तुमको मार मार के भगा रहे हैं, तुम्हारे को मतलब शर्म भी नहीं आता है। जिसको शर्म आता है वो कहाँ छिप गए हैं पता नहीं, और जिनको शर्म नहीं है वो एकदम सीना तान के घूम रहे हैं भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।